नमस्कार दोस्तों, रामकला दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूँ SBPL कंपनी का भिंडी सीड्स, जो 3 सबसे बेस्ट वैरायटी हैं। ये हाइब्रिड सीड्स है, काफ़ी बढ़िया इसमें फल फूल और पैदावार होता है। तो आज दोस्तों इस सीड्स की विशेषता बताएंगे और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि ये सीड्स की हमें जब बुआई करना है तो कितने खेत में कितना बीज की मात्रा लगता है, एक पौध की दूसरे पौध से दूरी कितनी है, कतार से कतार की दूरी कितनी देनी है, बुआई किस महीने से सबसे बढ़िया होता है, किस महीने से इसे हम जो शुरुआत हमें करना चाहिए और कब तक इसकी हम बुआई किस महीने से शुरू करें या किस महीने तक इसकी बुआई हम कर सकते हैं, और फल कितना महीने लगातार ये फल देता है। यानी एक बार हम बुआई कर दिए तो कितने महीने लगातार ये फल देता है और फल फूल कितने दिन बाद देना शुरू कर देता है। सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर दोस्तों हम बात करते हैं SBPL सीड्स के बारे में तो दोस्तों इसमें 3 वैरायटी हैं। पहली वैरायटी अगर हम बात करते हैं तो पहली वैरायटी आती है SBPL हाइब्रिड भिंडी अचला। ये भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। अगर हम दूसरे वैरायटी की बात करते हैं SBPL F1 हाइब्रिड अचला, तो दोस्तों ये भी काफ़ी बेस्ट वैरायटी है। तीसरी वैरायटी अगर हम बात करते हैं, तीसरी वैरायटी है SBPL हाइब्रिड भिंडी RUC, जो कि दोस्तों तीनों का सेम है। लगभग तीनों का पैदावार में अगर हम बात करें तो सेम है और तीनों का बीज की मात्रा सेम है। बुआई महीने भी वही सेम समय पे कर सकते हैं और फल जो है लगभग सेम समय तक देंगी और कितने दिन में ये तैयार होता है फल फूल देना सेम तीनों का है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इन सब का बीज की मात्रा से लेकर टोटल जानकारी। अगर किसान भाइयों हम बात करते हैं कि जैसे अगर आप SBPL सीड्स की बुआई करना चाहते हैं हाइब्रिड भिंडी का, तो अगर आपके पास एक बिस्वा खेत है, यानी पर बिस्वा के हिसाब से हम बताना चाहूँगा, यानी बीघा भी होता है, कहीं पर बिस्वा होता है, कहीं पर एकड़ होता है, हर जगह पर अलग अलग बताया जाता है। जैसे अगर हम दोस्तों बिस्वा के बारे में बात करते हैं तो एक बिस्वा यानी पर बिस्वा 100 ग्राम जो है ये जो है बीज लगता है। ये भिंडी का जो SBPL सीड्स है, इसका अगर आप बुआई कर रहे हैं तो पर बिस्वा 100 ग्राम। अगर हम 10 बिस्वा है तो हम लगभग 1 kg, 20 बिस्वा है तो 2 kg। तो इसके हिसाब दोस्तों आपके पास जितने खेत हैं उसके हिसाब से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बुआई करते समय हमें एक पौध से दूसरे पौध की दूरी कितनी रखनी चाहिए। अगर हम दोस्तों पौध से एक पौध से दूसरे पौध की दूरी बात करते हैं तो आता है 15 से 20 सेंटीमीटर एक पौध से दूसरे पौध की दूरी रखना है। कतार से कतार की अगर हम बात करें कि एक कतार दूसरे कतार से कितनी जो है दूरी होनी चाहिए, तो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर जो है इसकी दूरी होनी चाहिए। अगर हम बुआई की बात करते हैं कि किस महीने से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो दोस्तों वैसे तो हमने इसका बुआई जो है लास्ट दिसंबर में ही कर दिया था, लेकिन क्या अधिक ठंड होने के कारण उस समय लास्ट दिसंबर में बुआई किया था। बीज को दोस्तों हमने जमाव भी किया था, आप देख पाएंगे बीज को जमाव किया था हमने, जमाव भी बढ़िया से हुआ था। उसके बाद जमाव करने के बाद हमने इसकी बुआई की, बुआई किया और बुआई करने के बाद पौध भी निकले। पौध निकलने के बाद तो दोस्तों लगातार बारिश हुआ लगभग 7 दिन तक, जिसके कारण फिर धीरे धीरे पूरे जो है हमारे जितने भी भिंडी हमने बीज बुआई किया था लगभग सूख गए, पीलापन आ गए, पानी ज़्यादा भरने के कारण, अधिक ठंड होने के कारण, और अधिक ठंड होने के कारण दोस्तों ये गड़बड़ हो गया और अधिक बारिश होने की वजह से भी बीज भी जो
लगभग काफ़ी भी जो है पौधे बने थे, लेकिन सब लगभग सूखने लगे। तो इसकी हमें बुआई करते समय दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हल्का गर्म मौसम आ जाता है तब हम बुआई करें, ठीक है, यानी बारिश हो रही मौसम देखते हुए। बहुत बादल कुहरा है तो भी लोग थोड़ा राह देखते हैं। कुछ लोग जो है ये जनवरी, लास्ट जनवरी से करते हैं, भी मौसम का देखते हुए। आपको वहाँ जिस हिसाब से मौसम हो उसके हिसाब से, नहीं बहुत ज़्यादा बादरी है, कोहरा है, बहुत बारिश का है, तो मौसम देखते हुए आप बुआई कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम महीने से अच्छा जो रिजल्ट लेना है, अच्छी तरह से इसका जो आप इसका ग्रोथ देखना चाहते हैं, पौधा का जो है ग्रोथ देखना चाहते हैं, जमाव अच्छा से लेना चाहते हैं, तो इसकी अगर हम बुआई की बात करते हैं तो फरवरी महीने से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ कहीं कहीं पर देखने को मिला है कि जनवरी के लास्ट में भी हो जाता है, बुआई करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसका अगर बुआई करना है तो फरवरी में कर सकते हैं और मार्च में भी कर सकते हैं, अप्रैल, मई, जून। यानी दोस्तों अगर आप फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने तक के इस सीड्स की आप बुआई कर सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया जो इसका वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी में दोस्तों माना जाता है कि काफ़ी बढ़िया पैदावार देता है। हाइब्रिड जितनी भी किस्में होंगी ज़्यादा पैदावार देते हैं। तो दोस्तों इसका जो है अगर हम बात करते हैं कि फल कितने महीने लगातार तक देगा, हम जिस भिंडी की सीड्स की जो है बुआई करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो बुआई कर रहे हैं इसका सीड्स जो है कितने महीने लगातार तक हमें ये फल देता रहेगा। तो अगर इसका हम बात करते हैं कितना महीना लगातार फल देगा, तो अगर दोस्तों हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे हम देख रेख करते हैं, सही समय पर दवा का छिड़काव करते हैं, सही समय पर सिंचाई करते हैं, तो उसके हिसाब से जो है दोस्तों ये लगभग 4 से 5 महीने तक फल देगा। 4 से 5 महीने तक बहुत बढ़िया तरीके से ये जो है फल देता रहता है और इसकी हम तोड़ाई करते रहेंगे। लेकिन हमें सही समय पर दवा का छिड़काव करना है, पानी देना है, तो पूरा हमें सही समय से अच्छे से देख रेख करना होगा। हम अच्छे से देख रेख करेंगे तभी इसमें हमें इतना 4 से 5 महीने लगातार तक हम फल ले सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं फल और फूल कितने दिन में देना शुरू हो जाता है, तो फल और फूल ये लगभग 40 से 45 दिन, जो भी हाइब्रिड बीज होती हैं भिंडी के सीड्स, लगभग 40 से 45 दिन, कोई 50 दिन लग जाते हैं, यानी स्टार्ट फूल फल लगना चालू हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी है, आपको वहाँ जो है मौसम किस तरह से है, जो है खेत किस तरह से है, मिट्टी किस तरह से है, आपके वहाँ कौन सा सीड्स है, जो भी आपको वहाँ सीड्स है अपने हिसाब से जो है आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं।